आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की तरफ से काफी महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आप इंतजार कर रहे थे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। हाँ फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है आयोग ने 1 अगस्त 2023 आज की डेट में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 30 अगस्त तक ऑनलाइन रहेगा, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि है यहाँ पे 6 सितंबर, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका एग्जाम कब होगा, क्या है अर्हता, और किन अभ्यर्थियों को डालना चाहिए, किन अभ्यर्थियों को नहीं डालना चाहिए, कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। तैयारी कैसे करें, किन बुक्स को पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे सभी विषयों पे, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश की समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था 2020 में। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे दिया गया है 20 नवंबर 2020 में। तो इसके संबंध में यहाँ पे 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स 20 नवंबर के बाद जितनी भी परीक्षाएं आती हैं उसमें पीटी मान्य कर दिया है कि आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्वालिफाई करनी हो, यानी होना ही चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पेट होना चाहिए। ये भी है कि कौन सी वैकेंसी किसके लिए वैध होगी, ये भी यहाँ पे दिया गया। सभी विषयों पे हम जानकारी आपको देंगे, इसलिए कहना वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सभी विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पीटी पे इस बार लगभग 40 लाख अभ्यर्थी, हो सकता है 50 लाख भी जा सकता है फॉर्म का आंकड़ा, तो इतने फॉर्म पड़ेंगे। और यहाँ पे जिनकी रैंक 1 लाख से कम होगी उन्हीं को मेंस देने का मौका मिलेगा। और 1 लाख किन पोस्टों के लिए, कितने जब पद होंगे तभी 1 लाख, या टॉप 30,000 कैंडिडेट ही बैठेंगे मुख्य परीक्षा में, तो कितने मार्क्स लाने होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट जो दी गई है upsc.gov.in, तो यहाँ आप जा सकते हैं, या हमारे लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए जो अनिवार्यता दी गई है दूसरी परीक्षा प्रणाली के लिए भी आप देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम कब आया था, 1 जनवरी 2023। अब ये जो 2022 का पीटी है इसकी वैधता 1 वर्ष है, तो ये मान्य रहेगा 24 जनवरी 2024 तक। तो इसके लिए 6 माह भी शेष हैं, और इसके पश्चात जो भी भर्तियां आएंगी वो 2023 के आधार पर ही होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी यूपीएससी कोई इतनी भर्तियां निकाल रहा है, तो जितनी आनी थी आ चुकी हैं। अब जो भी भर्तियां आएंगी 23 के आधार पर ही आएंगी, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है, कुछ नहीं है तो यही है। मगर हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि एक बड़ा स्कैम है यूपीएससी के द्वारा ये पेट जो करवाया जा रहा है। क्यों मैं इसको स्कैम कहता हूँ, कारण भी जान लीजिए आप। क्योंकि यहाँ पे जो वैधता 1 वर्ष का दिया है, इनको वैधता 3 वर्ष का देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद देखते हैं कि यहाँ पे ना कोई बेसिक आधार कट ऑफ है। भाई परीक्षा की पोस्ट डिपेंड करती है कितनी कट ऑफ जाएगी, तो जो कि गलत है। भाई आप 80 मार्क्स रखें, हम परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कि आप 80 रॉ मार्क्स रखें, जिनके भी इससे ऊपर आते हैं वही मुख्य परीक्षा दे सकता है, या 90 रखें। मगर हाँ, एक कम से कम एक आधार कट ऑफ होनी चाहिए उन अभ्यर्थी के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, या हर वर्ष वो इस मानसिक पीड़ा के साथ जीते रहे कि यार इसमें तो मेहनत कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए, पता चला वैकेंसियाँ तो नहीं आई, मगर 1 साल गुजर गया और पीटी 2022 की वैधता खत्म हो गई। अब 23 के लिए तैयारी करो, तो हर 6 माह बाद क्या पीटी की आप तैयारी केवल करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ें तो आयोग को करना ही चाहिए। एक, वैधता इसकी बढ़ानी चाहिए, मिनिमम 3 वर्ष करना चाहिए। उसके बाद एक आधार कट ऑफ जो आपके लिए हाईएस्ट हो वो आप रखिए, मगर आधार कट ऑफ अवश्य होनी चाहिए। तो जो लड़का तैयारी कर रहा है उसको पता है कि यहाँ इस माइंडसेट से कि मुझे इतनी कट ऑफ, इतने नंबर लाने ही लाने हैं, तभी चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ तो हो सकता है कि 8,000 भर्ती आ जाए, जैसे अभी लेखपाल में आपने देखा 8,000 लगभग भर्ती आ रही, तो लगभग 1.5 लाख जिसकी रैंक थी वो भी मुख्य परीक्षा में बैठे। और मैक्सिमम तो भर्तियाँ 500, 700, 1000 इस तरह से आती हैं। आप खुद देखिएगा आने वाली भर्तियाँ जो भी होंगी, जो जूनियर असिस्टेंट हैं और फॉरेस्ट गार्ड हैं, लेखपाल को छोड़ के
वीडियो को छोड़ के, वीडियो की भी जो भर्ती आई है देख सकते हैं 1100-1200 हैं। तो ये जो वो भर्तियां हैं जिनमें 30,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक जो हाईएस्ट यानी नंबर ऑफ पद थे, यानी जो लेखपाल की भर्ती थी जिसमें 8,088 लगभग पद थे, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो कि असंभव सा लगता है कि और भी कोई इतनी बड़ी मात्रा में भर्तियां आएंगी। आप खुद देखिएगा आने वाले समय में तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस विषय पे आप आयोग के सामने अपनी बात रखें, तभी कुछ चीज़ें क्लियर कट कर पाएगा आयोग और चीज़ें बदलेगा। यहाँ पे बात की गई है कि शॉर्टलिस्ट किन्हें किया जाएगा। अब सोच सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जैसे ही यहाँ पे 25 जनवरी 2024 आती है, यानी 24 जनवरी 2001 तक कोई भी भर्ती आती है, यानी 24 जनवरी 2024 तक कोई भी भर्ती आती है तो पेट 2022 के आधार पर आएगी। और जैसे ही आपका 25 जनवरी 2024 लगता है तब आपका पेट 2023 लागू हो जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। यहाँ पे आयोग की परिधि में आने वाले जो भी पद हैं इसी के द्वारा पूरे किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या है प्रक्रिया। जैसा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और रिमेनिंग फॉर्म जो फॉर्म का होगा वो भरना होगा, उसके बाद फी पेमेंट करना होगा, फिर प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। इतने स्टेप में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आयु होना चाहिए 18 मिनिमम, मैक्सिमम 40 वर्ष, और योग्यता जो है 10th प्लस होना चाहिए। इससे ज़्यादा के कोई भी अभ्यर्थी हैं हाई स्कूल से ऊपर वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और नोट में दी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सटीक जानकारी आपको वो देता हूँ जो आपको कोई नहीं देता है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। क्योंकि सोच सकते हैं अब मैं हर चीज़ आपसे वीडियो के माध्यम से नहीं साझा कर सकता हूँ। तो ये एक पता है दो लोगों का यहाँ पे फ़ायदा होता है, एक कोचिंग सेंटर वालों का और दूसरा आयोग का। क्योंकि आयोग को 185 रुपये तो देने ही लेने हैं, आप देंगे आयोग लेगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 50 लाख, 40 लाख तो फॉर्म आने ही आने हैं। तो इसको आप मोटी मोटा 40 लाख फॉर्म को 150 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपको बेहतर चीज़ें पता चलेंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाँ 50 KB के अराउंड में ही फ़ोटो आप डालिएगा, या चाहे JPG में हो या JPEG में हो, ये रंगीन होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 185 रुपये, अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 185 रुपये जमा करेंगे। क्योंकि पूरी प्रक्रिया के लिए जो 25 रुपये आवेदन प्रक्रिया शुल्क होता है और 160 रुपये आवेदन शुल्क, दोनों ही मिला के 150 रुपये जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन के लिए तो 25 रुपये है, और SC/ST के लिए 95 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए लगेंगे। यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि शैक्षिक अर्हता, ठीक है, शैक्षिक अर्हता में क्या मांगा गया, यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल / समकक्ष, यानी हाई स्कूल के समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता, यानी हाई स्कूल तो होने चाहिए और उससे अधिक जो भी आपके पास योग्यता है आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यदि कहता है इससे भाई कोई 10th क्लास की कोई भर्ती आएगी तो क्या आपके पास PT है तो फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई 8 यानी 4th क्लास की कोई भर्ती आती है जिसमें 8वीं मांगी जाएगा, यानी क्लास 8th क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे वैधता नहीं लगेगी PT 2023 की, कोई भी PT एलिजिबिलिटी ही नहीं लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षिक अर्हता का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास हाई स्कूल या इसके समकक्ष कोई भी योग्यता होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एलिजिबल हैं। हाई स्कूल मतलब 10th, ठीक है, तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अब कोई जूनियर हाई स्कूल यानी कि क्लास 8th से कोई भर्ती आती है तो आपने तो PT हाई स्कूल के हिसाब से किया है, तो क्या इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है, मगर वहाँ पर PT की वैधता खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ, नोट में दिया गया है कि हाई स्कूल या इससे समकक्ष या कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता, यानी अर्थात कक्षा 8 पास अभ्यर्थी की कोई नई भर्ती आती है जिसमें योग्यता 8वीं मांगी जाएगी, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है आयोग को, तो उसके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा
आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर की जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। जब कोई 8वीं पास भर्ती आएगी, जैसे मान सकते हैं कि 4th क्लास की सफाई कर्मचारी की कोई भर्ती आती है या ड्राइवर की कोई भर्ती आती है, तो उसमें क्लास 8th मांगते हैं। तो यहाँ पर जो पीटी है 10th क्वालिफाई कैंडिडेट है, तो यहाँ पे पीटी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा आयोग का कहना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीटी का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया है 18 से, कुछ भर्तियाँ 18, मगर मोटी मोटे याद रखिए कि 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूपी के, क्योंकि सब कैटेगरी अलग अलग हैं जिनको अलग अलग से छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनको 3 वर्ष का है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है इनको 5 वर्ष का है। कुशल खिलाड़ी के लिए 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन नवीनतम विद्यमान शासनादेश 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमान होगी। तो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी, और यहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं, राज्याधीन सेवा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी यहाँ कहा गया है कि ये तो भाई मान्य है 18 से 40 वर्ष, मगर कोई भर्ती आती है मानिए 6 माह बाद आती है, तो वहाँ पर जो 6 माह बाद मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो वहाँ पर आयु गणना उसी के हिसाब से होगी जो 6 माह बाद भर्ती आएगी। यहाँ पे ऐसा कहा गया है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम मैं आपको बता देता हूँ कि लिखित परीक्षा होगी 120 मिनट की, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। 2 से 4 दिन हो सकता चले, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू होगी ही होगी। और यहाँ पे पाठ्यक्रम जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये जैसा कि मैंने बताया कि जो आप भले ही 99 मार्क्स ले आएँ, मगर 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। ये गलत है। कोई लड़का मेहनत करके बहुत ज़्यादा मार्क्स लाता है, हो सकता है कि कड़ी मेहनत की हो, मगर हो सकता है तब भर्तियाँ ना आए 1 साल, उसके लायक पता चला कि नेक्स्ट ईयर फिर वो पीटी की तैयारी कर रहा है। तो ये सब विषय थोड़े से मुझे गंदे लगते हैं, हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हों, मगर मुझे तो ख़राब लगता है। हो सकता है मेरे साथ बहुत बच्चे हों जिनको ख़राब लगता हो, क्योंकि आधार कट ऑफ होनी चाहिए और वैधता इसकी बढ़ानी चाहिए। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और बच्चों की जेन्युइन मांग है, मांगते नहीं, पता नहीं, बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं कैसे अभ्यर्थी हैं आज के। यहाँ पे देख सकते हैं कि, क्योंकि देखिए कोई कोचिंग वाला नहीं बोलेगा, उनको अपना रोजगार चाहिए। 40 लाख अभ्यर्थी आएंगे तो उनका पेड कोर्स खरीदेंगे, वो क्यों आएंगे आपके लिए लड़ने भाई। और ये भी यहाँ बता दूँ कि जो कांस्टेबल के लिए लगे हैं, यहाँ पे पेट में मत फॉर्म डालिएगा। यदि डालते हैं तो ये तो आपका होगा ही नहीं, इससे भी आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको मुख्य परीक्षा के लिए वैधता करेगी, यानी मान्य करेगा। यहाँ पे आपको एक वैकेंसी, एक पोस्ट दिलाएगा जो 2000 ग्रेड पे की होगी जॉब, और लगभग 27,000 से स्टार्टिंग होगी, 30,000 तक मिलेगी वेतन। तो आप इसमें जाना पसंद करेंगे या इसमें जाना पसंद करेंगे? तो आप खुद सोचिए। और भी जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि हो सकता है कुछ यूपीपी को निगलेक्ट करके हो सकता है पेट की तरफ स्विच करें। तो ये अपना अपना टेस्ट है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मगर जो मेरा मानना है कि जो इनमें लगे हैं इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यूपीपी और पेट में काफ़ी बड़ा अंतर है। ये आपको जॉब नहीं देगी, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपको वैध करेगी जब आप हाई मार्क्स लाते हैं। 85 मार्क्स लाएंगे तब आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है तब भी ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आती। अभी हाल फिलहाल में एक भर्ती आई थी 1 साल पहले, लोअर 2019 की, उसमें 600 जिसमें पद थे, जिसमें इन्फोर्समेंट जो ईओ होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और जिसमें एसीओ होता है, जिसमें असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर चकबंदी विभाग में होता है। तो इस तरह की पद थे, और उद्यान निरीक्षक के पद थे, कानूनगो के पद थे। तो वहाँ पर 87 मेरिट गई थी। सोच सकते हैं 85 मार्क्स, जो 85 रॉ मार्क्स लाए थे उनका भी मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सोच सकते हैं, वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए थे। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आपको लगता है आप में है एलिजिबिलिटी, तो आप इस फॉर्म पे ही डालिए, इसको इसमें लगिए पीटी में। और आपको लगता है कि एक पद चाहिए, एक जॉब चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में तो एक जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, तो यूपीपी में लगे रहिए। 2 नाव में पैर रखेंगे, ना ये मिलेगा आपको ना ये मिलेगा। तो इसलिए आपका निर्णय है, आप जो भी लें। मगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको अपने अनुभव से या अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा
तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ साझा कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और पढ़ना आपको जैसा चाहे वैसे पढ़ें। मैं पीटी तो हर बार आएगा, हर साल आएगा, मगर कांस्टेबल हर साल नहीं आती है, और इतनी बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी है। यहाँ पे सिलेबस की बात कर लें, आप देख सकते हैं 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, पूर्णांक भी 100 होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें हिस्ट्री 5 अंक का होगा, जिसमें टॉपिक दिए गए हैं आप देख सकते हैं। और हाँ, फ्री कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम पे दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। यदि आपको लगे, देखना उचित लगे तो आप अवश्य देखिएगा। मैं आपसे बाध्य नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमारे पीडीएफ से ही देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए कह रहा हूँ। ये पूरा है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन है, सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक अंकगणित है, सामान्य हिंदी है जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तर्क शक्ति है, समसामयिकी है, 5-10 क्वेश्चन समसामयिकी से आएंगे, करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो ये पूरी मोटी मोटा आपको मैंने सभी विषयों पे जानकारी दे दी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से आके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप है हमारा, वहाँ पे कोई भी क्वेरी आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज कर से हमसे पूछ सकते हैं। बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।